राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको काशी की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। पूरे दिन केवल भागवत की कथा वाचन करते रहते थे। घर में बैठे रहते थे, भागवत पढ़ते रहते थे। कहते थे इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। ये स्वयं श्री कृष्ण है। ये भागवत ये कोई पुस्तक नहीं है, ये स्वयं श्री कृष्ण है। उनके माता पिता हर समय कहते थे कि आप कुछ काम धंधा करो, काम धंधा नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा। कल को मैं नहीं रहूँगा, उनके पिता कहते, तो आप क्या करोगे, कैसे घर चलाओगे। बहुत कहते थे लेकिन वो नहीं सुनते थे। आस पड़ोस में भी कहा उन्होंने कि मैं बहुत कहता हूँ लेकिन ये सुनता नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि आप इनके विवाह कर दो। विवाह करने के पश्चात पत्नी आएगी, वो ज़िद करके इनसे कुछ न कुछ काम धंधा करवाएगी। माता पिता ने कहा ठीक है। उन्होंने उनका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात भी वे वही भागवत पढ़ते रहते थे। पत्नी ने बहुत समझाया, बहुत कहा, नहीं सुना। वो कहते थे कि भगवान अपने आप ही देखेंगे, सब वो ही करने वाले हैं, वो ही करेंगे। पत्नी बहुत कहती रही लेकिन नहीं सुना। पत्नी ने कहा कि आप नहीं करते हो तो कैसे काम चलेगा। बोले पिताजी हैं ना, और ये भागवत मेरे श्री कृष्ण है, अपने आप मेरा गुजारा चलाते रहेंगे। जब तक पिता थे, कार्य कर रहे थे, माता पिता के सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो अपने भागवत पढ़ते रहे और उसी से पूरा दिन ऐसे ही यापन करते थे। माता पिता की मृत्यु के पश्चात पत्नी ने कहा कि अब क्या होगा, अब कैसे काम चलेगा, आप कुछ काम धंधा अब करो। फिर भी उन्होंने नहीं सुना। कहने लगे मेरे श्री कृष्ण हैं, ये भागवत मेरे श्री कृष्ण हैं, ये सब अपने आप करेंगे। नहीं माने तो पत्नी ने एक जगह रोटी बनाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने कुछ रुपए दिए, ये अभी रख लो, फिर महीना ख़त्म होने के बाद आपको और पैसे दे देंगे। पत्नी ले आई। वो पैसे से थोड़ा बहुत नाज ला करके गुजारा चलने लगा। एक दिन कुछ साधु वहाँ से निकल रहे थे, घर पे आ गए। ब्राह्मण देव से बोले कि कुछ खाने को दे दो, हम बहुत दूर से आए हैं और भूख लग रही है। पत्नी सुन रही थी। ब्राह्मण देव तो पत्नी को कह के और फिर भागवत पढ़ने बैठ गए। अब वो पत्नी कहाँ से लाए, कुछ था ही नहीं। वो तभी खाना खा के उठे थे। उन्होंने कहा अब क्या करें, कहाँ से लाएं। उनके बालक भी हो गया था, तो अब वो बच्चे का भी काम, बच्चे का भी पालन पोषण और खाना पीना भी सब किसी प्रकार से ब्राह्मणी कर रही थी। अब वो साधु आए, जब ब्राह्मणी कभी अंदर कभी बाहर चक्कर लगा रही कि कैसे इनको क्या खिलाऊं, कुछ था ही नहीं घर में। वो साधु समझ गए कि इस घर से कुछ नहीं मिलने वाला, हाथ जोड़ के और चले गए। उस समय में दोस्तों ये होता था कि अगर किसी के घर साधु आए हैं तो वो अपना सौभाग्य समझते थे और बिना उनको खिलाए जाने नहीं देते थे। ब्राह्मणी को बहुत क्रोध आया कि मेरे घर पे साधु आए और भूखे चले गए मेरे घर से। पति के ऊपर बहुत क्रोध आया कि अगर आज ये कुछ काम करते होते तो हमारे पास कुछ पैसा होता तो मैं ब्राह्मणों को कभी भूखा नहीं जाने देती। क्रोध में पत्नी अंदर गई और जा कर के ब्राह्मण देव के सिर पे वो भागवत दे मारी। उस समय भी वो भागवत का ही पाठ कर रहे थे। उन्होंने वही भागवत उठा के
और फेंक दी उनके सिर पर और बोली कि अब गुजारा नहीं चल रहा है, बच्चा भी है हमारा, उसका भी पालन पोषण करना है और घर का भी देखना है। आप कुछ काम धंधा नहीं करते तो आप जाओ, मैं अपने आप अपने घर चला लूँगी। जब इतने क्रोध में पत्नी को देखा तो ब्राह्मण देव सारा अपने कागज़ समेटे भागवत के, अब बगल में दबा के और गंगा किनारे चले गए। वहाँ जा कर के बैठ गए। वहाँ बैठ कर के फिर पाठ करने लगे। वहाँ भी पाठ करते रहे। इधर ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मण देव के जाने के बाद बहुत रोई कि जाना मंजूर कर लिया लेकिन काम धंधा नहीं करते। थोड़ी देर में देखा तो एक युवक आए और आकर के बोले कि आकर के वो कुछ बोले नहीं, उन्होंने एक सिर पे टोकरी रख रखी थी और उसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ था। उन्होंने वो टोकरी ला करके और ब्राह्मणी के सामने रख दी। ब्राह्मणी ने कहा ये क्या है और आप कौन हो? वो इशारे से उन्होंने बताया कि मैं गूंगा हूँ, मैं बोल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो मैं नहीं लूँगी, क्या चीज़ है ये, क्या दे रहे हो, मुझे तो पता नहीं आप कौन हो। तो आप अगर बोल नहीं सकते हो तो लिख तो सकते हो। तो उन्होंने सिर हिलाया हाँ। तो उन्होंने कागज़ पेंसिल दे दी कि आप लिख के बताओ। उन्होंने कागज़ पे लिख दिया और कागज़ को मोड़ के उनके हाथ में पकड़ा के और चले गए। बाद में ब्राह्मणी ने कागज़ खोल के देखा तो उसमें लिखा था कि आपके पति ब्राह्मण देव ने बचपन से ही वे हमारे घर में काम करते थे, मजदूरी करते थे और मुझे कभी उनको उसका मेहनताना देने का याद ही नहीं रहता था। मैंने उन्हें कभी भी कोई पैसा नहीं दिया और ना उन्होंने कभी मांगा। तो अब ये बचपन से लेके अब तक का मैं हिसाब कर रहा हूँ और ये सारा आप रख लो। उस पर ये लिखा हुआ था। ब्राह्मणी ने जब ये पढ़ा तो वो कहने लगी कि अरे हमें तो पता ही नहीं है, कहीं मजदूरी भी करते थे बचपन से, हमें तो ये बात पर जाते कब थे? हो सकता है कि मैं जब रोटी बनाने जाती थी तब ये जाते होंगे, पर बचपन से कभी मैंने पहले देखा ही नहीं इनको जाते हुए। पता नहीं, हो सकता है किसी समय कर आते हों चुपचाप जाके। अब ब्राह्मणी ने बेटे को भेजा कि जा बेटा अपने पिताजी को ढूंढ के लेकर के आ, जहाँ भी हों वहाँ से उनको लेकर के आ। बेटा ढूंढने गया, सब जगह ढूंढा, देखा तो गंगा किनारे बैठे हुए पाठ कर रहे थे भागवत का। पिताजी पिताजी आपको माताजी ने बुलाया है। सीधे साधे थे, उठे, उठ के भागवत अपने बगल में दबाई, चल दिया। आ गए घर। घर आए जैसे तो आके क्या देखते हैं कि ये घर में सारे झालरें लग रही हैं, रोशनी हो रही है, दिए जल रहे हैं। कहने लगे ये घर तो मेरा ही है, मेरा तो घर ऐसा नहीं था, ये क्या हुआ? इतने में उनकी पत्नी जो थी सोने चांदी के आभूषणों से लदी हुई बाहर आई। आकर के वो जैसे ही उन्होंने अपने पति को देखा, आरती का थाल लेकर आई और उनकी आरती उतारी। उन्होंने कहा कि ये सब क्या है? बोले आपने हमें कभी बताया ही नहीं कि आप कहीं मजदूरी भी करते हो, हमने तो कभी सुना ही नहीं था, हमें क्या पता था कि आप कहीं मजदूरी भी करते हो। ये तो एक बालक आया था जो ढक कर के कपड़े से एक टोकरी लेकर के आया था और वो टोकरी में क्या था उन्होंने नहीं बताया क्योंकि वो गूंगे थे, और उन्होंने एक कागज़ पे लिख करके दिया और ये कह करके उसने कागज़ पकड़ा दिया ब्राह्मण को। ब्राह्मण ने कागज़ पढ़ा, देखा, अरे वो तो स्वयं मेरे प्रभु आए थे।
मैंने कहीं मजदूरी नहीं करी, वो तो स्वयं मेरे प्रभु आए थे। बोली कि पूरी टोकरी में सोने चांदी के आभूषण, सोना चांदी हीरे जवाहरात भरे पड़े थे, और हमारे तो अब दिन फिर गए। आपकी भागवत, स्वयं श्री कृष्ण थे, उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है। तो दोस्तों, अगर भगवान को सच्चे मन से उनकी उपासना करो तो वो भक्त के ऋणी हो जाता है और भक्त की सहायता अवश्य करता है। तो आपको कैसी लगी ये कथा, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। राधे राधे।